हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड आज डिस्कस करेंगे फ्लिप एंट्री मॉड्यूल। एंड इस एंट्री को यूज़ करने के लिए ना आपको ऑर्डर फ्लो की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ये जो एंट्री मॉड्यूल है ना इसकी बैकबोन मानी जाती है ऑर्डर फ्लो। सो आप जान सकते हो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एंड ये जो एंट्री मॉड्यूल है आप इसे टू टाइप से यूज़ कर सकते हो। पहला, आप इसे रिवर्सल ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो एंड दूसरा कंटिन्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे बुलिश मार्केट में एक्सप्लेन करेंगे कि आप इसमें रिवर्सल ट्रेड कैसे ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, गाइस रिवर्सल ट्रेड यूज करने के लिए आपको सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखना पड़ेगा, ठीक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इसलिए क्योंकि हम इसे बुलिश मार्केट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। तो गाइस हमने क्या किया, हमने हायर टाइम फ्रेम का एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रख लिया, ठीक है। अब क्या है, आपका जो प्राइस है ना वो नॉर्मली मूव करेगा। आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको बस वेट करना है कि आपका जो प्राइस है ना वो कब आपके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, ठीक है। उसके बाद ही आपको कुछ चीजें नोटिस करनी है। तो यहाँ पर देखो, हमारा जो प्राइस है ना वो यहाँ पर टैप करता है, ठीक है। हमारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे टैप करता है। सो आपको अलर्ट होना है एंड उसके बाद सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि आपकी लास्ट सप्लाई कहाँ पर है। यहाँ पर देख रहे हो ना जो S2D है, सो हम उसे यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्या आ रहा है, पहले आपका सप्लाई आ रहा है ना। तो बुलिश मार्केट में सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, जैसे ही आपका प्राइस टैप करेगा ना आपके पीओआई पे, तो सबसे पहले हमेशा फाइंड आउट करो कि आपकी आखिरी सप्लाई कहाँ से हुई है। तो देखो, हमारा जो यहाँ पर प्राइस टैप होता है ना उसके पहले हमारी सप्लाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इस सप्लाई जोन को ना मार्क कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज हमारी जो सेलिंग आई है ना प्राइस में वो आखिरी बार यहीं से आई थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस जोन को एज अ सप्लाई जोन हमने मार्क कर लिया, ओके। अब यहाँ पर देखो, आपका जो मार्केट है ना वो क्या करेगा, यहाँ से अपसाइड जाएगा एंड उसके बाद जो आपका सप्लाई जोन है ना उस पर टैप करेगा, ठीक है। गाइज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जैसे ही आपका प्राइस सप्लाई जोन पे टैप करेगा ना आपका प्राइस थोड़ा नीचे आना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपका प्राइस नीचे आएगा ना तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका वैलिड सप्लाई जोन है। एंड ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलर इंड्यूस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर सेलर यहाँ पर मतलब इंटरेस्टेड है कि प्राइस को यहाँ से नीचे लेकर जाना है, ठीक है। तभी यहाँ पर एक मूव आएगा हल्का सा, जैसे यहाँ पर टैप करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा, बायर से ना वो क्या करेंगे, इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। आपको इतना समझ में आया ना क्या हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ पे टैप करके ना हल्का सा नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर थे ना वो इंड्यूस हो रहे थे, क्योंकि आपने एक सप्लाई जोन यहाँ पे मार्क करके रखा, ठीक है। बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, बायर्स ने इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपका जो सप्लाई है ना वो क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गई है, ठीक है। सो गाइज जब आपकी सप्लाई ब्रेक होगी ना तो जो सप्लाई रहती है ना आपकी वही कन्वर्ट होती है डिमांड में, ठीक है। अब देखो, ऑर्डर फ्लो का जो हमने बोला था ना आपको वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखो, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, बाइंग मार्केट में आप ऑर्डर फ्लो कैसे फाइंड आउट करते हो, लास्ट सेलिंग बिफोर द बाइंग, ठीक है। तो ये जो बाइंग आई है ना उसके पहले आपकी लास्ट सेलिंग कहाँ पर है, सो हमें देखने को मिल रहा है ये वाली जो हमारी सेलिंग है वो हमारी लास्ट सेलिंग है। सो हम उसे क्या करेंगे, इसे ही हम बुलिश ऑर्डर फ्लो की तरह इसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर आपका यहाँ पर कोई सा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक रहता है ना जिसने लिक्विडिटी ग्रेप करके रखी है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक ने क्या हुआ, यहाँ पर एक लिक्विडिटी ग्रेप करके रखी, ठीक है। मतलब आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप क्या करोगे, आपका जो प्राइस है ना वो जैसे यहाँ पे टैप करेगा ना आप यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। क्यों, क्योंकि ये जो प्रीवियस जो लिक्विडिटी ग्रेप की है ना, आपका जो ऑर्डर फ्लो है ना वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला हो गया है। वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर ऑर्डर फ्लो है ना उसने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रेप की है। तो जिससे कि आपका जो ऑर्डर फ्लो एंड जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला हो गया है। तो आप यहाँ पे इंड्यूसमेंट का वेट नहीं करोगे, आप यहाँ पे डायरेक्टली जैसे इस जोन पे टैप करेगा ना आप यहाँ पर बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके पीछे दो रीजन है कि हाई प्रोबेबिलिटी क्यों है। पहला कि यहाँ पर क्या हुआ, सप्लाई जोन था ना उसे मार्केट ने ब्रेक किया है, जिससे क्या क्लियर होता है कि जो सप्लाई थे ना, जो सप्लाई जोन है, जो सेलर्स थे वो क्या हुआ है, वो यहाँ पर हार गए किनसे, बायर से। इसलिए आप क्या कर रहे हो, बाय साइड जा रहे हो, है ना। इन्हें इसे ही कहा जाता है S2D, सप्लाई टू डिमांड। यहाँ पर जैसे ही सप्लाई ब्रेक हुई ना तो आप यहाँ पर क्या हो गए, रेडी हो गए बाइंग करने के लिए, बिकॉज जो सेलर्स थे उन्हें हरा दिया है बायर्स ने, ठीक है। एंड जो लास्ट जो सेलिंग आई थी ना वो यही थी, बिकॉज ये ऑर्डर फ्लो था, इसलिए आपने यहाँ पर इसे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड आपको अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको कब इंड्यूसमेंट के लिए वेट करना चाहिए। सो गाइस देखो, आपको ना इंड्यूसमेंट के लिए तब वेट करना चाहिए जब यहाँ पर आपका हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक ना हो, ठीक है। एक सेकंड गाइस,
ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो सप्लाई थी वो तो बायर्स ने यहाँ पे ब्रेक कर दी, ठीक है। बट अब क्या करोगे, आप ऑर्डर फ्लो तो मार्क करके रखोगे, बिकॉज जो H2D है ना, जो आपकी सप्लाई है वो यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड पे कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। ये आपका इतना कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई सा भी 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक दिखता है ना, तो आप उसे मार्क कर लोगे। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला नहीं है, मतलब नॉर्मल इम्बैलेंस हुआ, यहाँ पे कोई सी भी यहाँ पे प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी है ना, तो ये क्या हुआ, ये आपका नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें वेट करोगे किस चीज का, इंड्यूसमेंट का, ठीक है। यहाँ पर जैसे इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है ना, यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ तब जाके यहाँ पर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, बिकॉज यहाँ पर आपका क्या था, नॉर्मल ही ऑर्डर ब्लॉक था। अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब किया होता ना तो आप यहाँ पर डायरेक्टली बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट ये क्या है, ये आपका नॉर्मल है, इसलिए आप इंड्यूसमेंट का वेट करोगे, जिससे क्या होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी कि इसमें आप कैसे डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो एंड एक आपको वेट करना है इंड्यूसमेंट के लिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप इसे कंटिन्यूशन के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हो। एंड गाइज ये एंट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्कोप के बाद ना सबसे ज़्यादा फॉर्म होने वाली यही एंट्री मॉड्यूल है, तो इसलिए आपको इस एंट्री पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज हम बुलिश मार्केट में कंटिन्यूशन ट्रेड लेने वाले हैं, सो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप बुलिश मार्केट में हो ना तो आपको सप्लाई फाइंड आउट करनी है, बिकॉज जब सप्लाई ब्रेक होगी ना तभी आपका जो सप्लाई है वो कन्वर्ट होगी डिमांड में, ठीक है। आपको ये बात नोटिस करनी है, नोट करके रखनी है, ओके। सो आपका मार्केट है, यहाँ पर मूव हो रहा है एंड आपको एक सप्लाई जोन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हुआ, एक सप्लाई क्रिएट होती है, ये आपकी सप्लाई कैसे क्रिएट होगी, यहाँ पर क्या होगा, एक वैलिड आपका इम्बैलेंस के साथ में बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना, यहाँ पर भी हमने ये क्यों मार्क नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हमारा कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, यहाँ पर कोई इम्बैलेंस नहीं था, ठीक है। यहाँ पर हमें एक इम्बैलेंस देखने को मिला, इसलिए हमने ये एज अ सप्लाई जोन इसे मार्क कर लिया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मार्केट आपका यहाँ पर टैप करेगी एंड हल्का सा यहाँ पर डाउन साइड मूव करेगी। ये क्यों हुआ, ये डाउन साइड मूव क्यों आया, बिकॉज ये आपका वैलिड सप्लाई जोन है और यहाँ पर सेलर इंड्यूस हुए हैं कि प्राइस को हमें यहाँ से नीचे लेकर जाना है। बट क्या हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जिससे क्या हुआ, ये जो सप्लाई थी ना वो यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है, सो आपकी जो सप्लाई है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। सो आप क्या करोगे, आप इसे मार्क कर लोगे, ये आपका क्या हो गया, बुलिश ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है ना, तो आप यहाँ पर बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर वो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो, ठीक है। गाइस ये एज इट इज आपको रिवर्सल ट्रेड की तरह यूज करना है, लेकिन इसमें क्या है, आपको इसमें वेट नहीं करना है, आपको हायर टाइम फ्रेम के पीओआई का वेट नहीं करना है, आप इसमें बस 1 मिनट में लोअर टाइम फ्रेम पर ही आप इसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब दिखता है ऑर्डर ब्लॉक, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है, आपको वैलिड सप्लाई जोन फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपका जो वैलिड सप्लाई जोन है ना वो ब्रेकआउट होगा ना, तब जाके ये कन्वर्ट होगी डिमांड में, इसकी प्रोबेबिलिटी तभी हाई होगी जब आपकी जो सप्लाई हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका जो प्राइस है वो ऐसा मूव कर रहा है फिर आप यहाँ पे बाय ट्रेड कर रहे हो फिर ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है ना गाइस। ऐसा आपको एसएल नहीं देने हैं, जो क्राइटेरियाज है वो आपको फॉलो करके रखना है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप इसे सेल साइड कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस बियरिश मार्केट में आपको याद रखना है, आपको याद होगा बुलिश मार्केट में हमने क्या किया था, बुलिश मार्केट में हमें सबसे पहले सप्लाई फाइंड आउट करनी थी, लेकिन बियरिश मार्केट में हमें अपोजिट करना है। बियरिश मार्केट में ना आपको डिमांड फाइंड आउट करनी है, बिकॉज बियरिश मार्केट में क्या होगा, आपकी जो डिमांड है ना वो सप्लाई में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हम पहले इसमें ट्रेड करेंगे रिवर्सल ट्रेड, उसके बाद हम इसमें भी कंटिन्यूएशन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको रिवर्सल ट्रेड लेना है ना इस एंट्री मॉड्यूल में, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए रहेगा, हायर टाइम फ्रेम का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक चाहिए रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ये हमारे हायर टाइम फ्रेम का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब आपका जो मार्केट है ना वो नॉर्मली मूव करेगा, लेकिन ये आपका बियरिश मार्केट है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको डिमांड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपका प्राइस आपके बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा ना, आपको देखना है कि आपकी लास्ट बाइंग कहाँ पर है। तो हमें देखने को मिल रही है कि हमारी जो लास्ट बाइंग है ना वो यहाँ पर है, सो हम क्या करेंगे, इसे हम मार्क कर लेंगे एज अ डिमांड जोन, ठीक है, बिकॉज लास्ट जो बाइंग आई थी ना वो यहीं से आई थी। अब क्या होगा, जैसे आपका जो प्राइस है ना गाइस, ये डिमांड जोन आपको कब फाइंड आउट करना है, जब ये प्राइस आपका ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना पता है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है वो हम बताने वाले हैं।
जैसे ही आपका प्राइस आपके डिमांड जोन पे टैप करेगा ना, तो जो यहाँ पर बायर्स वेट कर रहे हैं ना कि प्राइस नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे, तो क्या होगा, हमें यहाँ पर एक हल्की सी बाइंग देखने को मिलेगी। बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या करेंगे, जो सेलर्स है ना वो इस डिमांड जोन को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये डिमांड जोन ब्रेक हो गई है। तो हम ये क्या हो गया, ये जो आपकी डिमांड है ना वो कन्वर्ट हो गई किसमें, सप्लाई में कन्वर्ट हो गई। सो इसे ही डिमांड टू सप्लाई कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सप्लाई जोन किसे मार्क करोगे, तो सप्लाई जोन ना आपको यहाँ पर ऑर्डर फ्लो का यूज करना पड़ेगा। ऑर्डर फ्लो आप सेलिंग मार्केट में कैसे यूज करते हो, लास्ट बाइंग बिफोर द सेलिंग। सो ये जो सेलिंग हुई है ना उसके पहले बाइंग कहाँ पर है आपकी, तो ये जो सेलिंग हुई है ना उसके पहले जो बाइंग हुई थी वो यहाँ पर है। सो हम क्या करेंगे, हम इसे मार्क कर लेंगे एज अ सप्लाई जोन, बिकॉज हमारा जो डिमांड है ना वो ब्रेक हो चुका है एंड वो कन्वर्ट हो चुकी है सप्लाई में, ठीक है। सो हम इसे एज अ सप्लाई जोन मार्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका कोई बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, सो आप उसे भी मार्क कर लेना। एंड आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये क्या लिक्विडिटी ग्रैब की गई है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक आपकी लिक्विडिटी ग्रैब की गई होगी तो ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी होगा। सो आप क्या करोगे, ऐसे में आप यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, बिकॉज ये हाई प्रोबेबिलिटी है। पहले तो इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी थी है, ऊपर से यहाँ पर डिमांड फेल हो चुकी है, मतलब यहाँ पर जो बायर्स थे ना वो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। तो आप ऐसे में क्या करोगे, यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आप इसमें कंटिन्यूएशन कैसे ट्रेड ले सकते हो। सो गाइस देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज जो आप यहाँ पर हमने यूज किया ना वो हमें आगे भी यूज करना है। अब आपका मार्केट नॉर्मली यहाँ पर मूव हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका बियरिश मार्केट है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको डिमांड फाइंड आउट करनी है। तो क्या होता है, हमारा यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट हो गई, मतलब हमें एक इम्बैलेंस के साथ में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिला, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर आपका आया एंड यहाँ पे टैप किया, बट क्या हुआ, यहाँ पर जो बायर्स वेट कर रहे थे ना वो प्राइस को यहाँ पर थोड़ा ऊपर लेके जाते। गाइस ये जो मूव है ना थोड़ा सा, यही बहुत ज्यादा वैलिड, मतलब यही जो मूव है ना यही आपको कंफर्म करेगी कि ये जो आपका वैलिड है ना, ये आई मीन ये जो जोन है ये आपका वैलिड है। और यही जब ब्रेक होगी ना तब आपका जो सेलिंग की प्रोबेबिलिटी है वो हाई चांसेस में रहेगी, ठीक है। सो क्या हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो डिमांड थी वो ब्रेक कर दी गई। तो आप क्या करोगे, जैसी ब्रेक की ना आप ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो इसे मार्क करोगे एज अ सप्लाई जोन, बिकॉज जो डिमांड है ना वो ब्रेक हो चुकी है, ओके। एंड यहाँ पर आपको अगर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज आप वेट करोगे कि इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है ना तब जाकर आप यहाँ पे सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी आपको नहीं मिलती है ना, नॉर्मल यहाँ पर अगर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है तो आप इंड्यूसमेंट का वेट करना, देन उसके बाद आप यहाँ पे सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको गाइस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रियल चार्ट में, एक्सप्लेन करेंगे कि आप इस फ्लिप एंट्री मॉड्यूल को कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। गाइस हम आ गए हैं रियल चार्ट में एंड अभी तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है ना आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड सबसे पहले हम इसे बियरिश मार्केट में यूज करेंगे कि कंटिन्यूएशन ट्रेड आप कैसे ले सकते हो, ओके। तो बियरिश मार्केट में आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना था, आपको एक डिमांड जोन फाइंड आउट करना था। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डिमांड जोन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, ये जो डिमांड जोन है ना यहाँ पर क्या कर रहे थे, बायर्स वेट कर रहे थे कि जैसे यहाँ पे प्राइस आएगा ना तो वो बाइंग करेंगे। बट क्या हुआ, यहाँ पर हल्की सी बाइंग आई, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो डिमांड जोन है ना उसे यहाँ पर ब्रेक कर दिया। यहाँ पर सेलर्स ने क्या किया, ये डिमांड जोन ब्रेक कर दी, ठीक है। सब गाइस यहाँ पर ध्यान देना। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सो ऑर्डर फ्लो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, लास्ट बाइंग बिफोर द सेलिंग। तो ये जो सेलिंग देख रहे हो ना उसके पहले जो बाइंग हुई थी वो यहाँ पर थी, तो हम क्या करेंगे, ये जो बाइंग आई है ना हम उसे मार्क कर लेंगे एज अ बियरिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने इसे मार्क कर लिया। एंड अगर आप देखोगे तो ये जो आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना वो टेप भी नहीं हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें इस एंट्री मॉड्यूल में ना आपके ऑर्डर फ्लो की बहुत इंपॉर्टेंस है। मोस्टली टाइम आपके ऑर्डर फ्लो पे टैप करके मार्केट मूव कर देगा एंड आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो मिस हो जाएगा, इसलिए ना ये ऑर्डर फ्लो की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें मल्टीपल लिक्विडिटी ग्रेप देखने को मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आपका प्राइस यहाँ पे टैप करेगा ना आप यहाँ पे सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, बिकॉज ये हमारा वैलिड सप्लाई जोन है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइस एक और टाइप्स की एंट्री है मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जैसा अभी सीखा है ना वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक हमारी एक डिमांड जोन क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये एक अनमिटिगेटेड शेडो है। अब गाइस कुछ टाइम ना आपको यहाँ पर
देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर बाइंग आई है, आपको थोड़ा एडवांसली इसे यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर इतना हाई था कि यहाँ पर जो डिमांड जोन था ना वो ब्रेक हो गई है। आपको याद रखना है जब भी आपका डिमांड जोन ब्रेक होता है ना, आप क्या ध्यान करोगे, आप ध्यान करोगे कि आपका जो ऑर्डर फ्लो है ना वो कहाँ पर मार्क हो रहा है। मतलब कि अगर आप सेल साइड हो ना तो आपकी लास्ट बाइंग कहाँ पर है। तो जैसे ये डिमांड यहाँ पर ब्रेक हुई ना तो हमारी जो लास्ट बाइंग है वो यहाँ पर है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करके रखना है कि जब भी आपका डिमांड ब्रेक होता है ना उसके बाद आप फाइंड आउट करना चालू कर दो कि आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। बिकॉज आपका ऑर्डर फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑर्डर ब्लॉक तक तो प्राइस जाएगा भी नहीं, आपके ऑर्डर फ्लो पे ही टैप करके मार्केट मूव कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पर थोड़ा एडवांस वे में देखने को मिला। प्राइस ने स्पीड में इस डिमांड जोन को ब्रेक किया, बट हमारा जो लास्ट बाइंग है ना वो थोड़ी ऊपर है। सो आप उसे ही मार्क करोगे एंड वहीं से अपना सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। ओके, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट कर सकते हो। Okay friends, thanks for watching this video.